क्या आप जानते हैं, हिमालय की सबसे ऊंची चोटियों के बीच एक ऐसा रहस्यमयी द्वार है जिसे देवताओं का गुप्त द्वार कहा जाता है। कहा जाता है कि उस द्वार के पार एक ऐसी दुनिया है जहां समय रुक जाता है और जहां भगवान शिव के गुप्त रहस्य छिपे हुए हैं। लेकिन हजारों वर्षों में जो भी उस द्वार तक पहुंचा वह कभी वापस नहीं लौटा। तो आखिर उस द्वार के पीछे क्या रहस्य है? आज की कहानी उसी रहस्य की है। बहुत समय पहले जब धरती पर ऋषिमुनि तपस्या किया करते थे और देवता मनुष्यों के बीच आते जाते थे, तब हिमालय के एक गुप्त स्थान पर एक महान ऋषि रहते थे। उनका नाम था ऋषि अत्रेय। ऋषि अत्रेय वर्षों से एक रहस्य की खोज में थे। वह रहस्य था देवताओं का गुप्त द्वार। कहा जाता था कि यह द्वार सीधे कैलाश लोक तक जाता है, लेकिन यह द्वार सिर्फ उसी को दिखाई देता है जिसका मन पूरी तरह पवित्र हो। एक दिन ऋषि अत्रेय हिमालय की गुफा में ध्यान कर रहे थे। अचानक उनके सामने एक तेज प्रकाश प्रकट हुआ। उस प्रकाश से एक दिव्य आवाज आई, हे ऋषि, तुम्हारी तपस्या से हम प्रसन्न हैं। वह आवाज देवर्षि नारद की थी। नारद जी बोले, हिमालय की सबसे ऊंची चोटी के पीछे एक गुप्त द्वार छिपा है, लेकिन सावधान, उस द्वार की रक्षा दिव्य शक्तियां करती हैं। अगले दिन ऋषि अत्रेय उस यात्रा पर निकल पड़े। हिमालय की ऊंची चोटियां, बर्फीले तूफान और गहरी खाइयां, यह यात्रा आसान नहीं थी। कई दिनों की यात्रा के बाद वह एक विशाल पर्वत के सामने पहुंचे, लेकिन वहां कुछ अजीब था। पर्वत के बीच एक विशाल चट्टान खड़ी थी और उस चट्टान पर प्राचीन देवनागरी में लिखा था, यहां से आगे केवल सत्य के साधक ही जा सकते हैं। जैसे ही ऋषि अत्रेय आगे बढ़े, अचानक आकाश में बिजली चमकी और उनके सामने एक विशाल दिव्य योद्धा प्रकट हुआ। वह थे भगवान शिव के गण वीरभद्र। वीरभद्र बोले, यह देवताओं का द्वार है। अगर तुम्हारा मन शुद्ध नहीं है तो तुम यहां से आगे नहीं जा सकते। फिर उन्होंने ऋषि अत्रेय को 3 परीक्षाएं ली। पहली परीक्षा साहस का। अचानक पर्वत के नीचे की जमीन टूटने लगी। गहरी खाई बन गई, लेकिन खाई के पार ही द्वार का रास्ता था। ऋषि अत्रेय ने आंखें बंद की और भगवान शिव का नाम लिया, और आश्चर्य हुआ। जैसे ही उन्होंने कदम बढ़ाया, हवा में एक अदृश्य पुल बन गया। दूसरी परीक्षा सत्य का। अब वीरभद्र ने पूछा, अगर तुम्हें देवताओं की शक्ति मिल जाए तो तुम क्या करोगे? ऋषि अत्रेय बोले, मैं उस शक्ति को केवल मानवता की रक्षा के लिए उपयोग करूंगा। वीरभद्र मुस्कुराए। तीसरी परीक्षा त्याग का। अचानक ऋषि अत्रेय के सामने एक दृश्य प्रकट हुआ। उन्होंने देखा, उनका परिवार संकट में है, लेकिन उसी समय द्वार खुलने वाला था। ऋषि अत्रेय समझ गए, यह एक परीक्षा है। उन्होंने कहा, अगर भगवान की इच्छा है तो मैं सब कुछ त्यागने को तैयार हूं। जैसे ही उन्होंने यह कहा,
पर्वत की चट्टान धीरे धीरे खुलने लगी। उसके पीछे एक विशाल दिव्य द्वार था। उस द्वार से स्वर्णिम प्रकाश निकल रहा था और उस प्रकाश के भीतर एक अद्भुत संसार दिखाई दे रहा था। वह था कैलाश लोक। जैसे ही ऋषि अत्रेय अंदर गए, उन्होंने देखा एक विशाल दिव्य सिंहासन पर भगवान शिव विराजमान थे। चारों ओर देवता खड़े थे। शिव जी बोले, हे ऋषि, तुमने तप, सत्य और त्याग से इस द्वार को पार किया है। लेकिन याद रखो, यह रहस्य सभी के लिए नहीं है। शिव जी बोले, देवताओं का असली द्वार हिमालय में नहीं, बल्कि मनुष्य के हृदय में होता है। जब मन शुद्ध हो जाता है, तभी वह द्वार खुलता है। ऋषि अत्रेय को जीवन का सबसे बड़ा ज्ञान मिल गया। कहा जाता है कि उस दिन के बाद ऋषि अत्रेय वापस धरती पर लौट आए, लेकिन उन्होंने देवताओं का रहस्य कभी किसी को नहीं बताया, क्योंकि वह जानते थे देवताओं का असली द्वार मन की पवित्रता से खुलता है। और शायद आज भी हिमालय की किसी चोटी पर वह रहस्यमयी द्वार मौजूद है, जो इंतजार कर रहा है किसी सच्चे साधक का। अगर आपको देवताओं के रहस्य और पौराणिक कहानियां पसंद हैं, तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि अगली कहानी में हम बताएंगे हिमालय की गुफा में छिपा अमरत्व का रहस्य।